नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएलए। और एमएलए क्या है? मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक हर क्षेत्र में, हर जनपद में। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव की सरगर्मी जोरों पर चल रही है, क्योंकि 2022 में चुनाव होने वाले हैं। आज नोएडा विधानसभा पर, जिसमें कहते हैं नोएडा विधानसभा 61 की विधानसभा पर, आज समाजवादी पार्टी ने अपना दम खम दिखा दिया है। हम बात करते हैं सीधे सीधे प्रत्याशी से, जो नोएडा विधानसभा 61 पर लड़ने वाले नादिर साहब, कुंवर नादिर साहब। सीधे बात करते हैं कुंवर नादिर साहब, आपसे सीधी बात में हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब नोएडा विधानसभा 61 में आपने जो हुंकार भरी है, वो आपके दावों के साथ कौन कौन से दावे हैं जो इस क्षेत्र से अभी तक वंचित हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ नोएडा के अंदर जो मेरे अपने मुद्दे रहेंगे। सबसे पहला मेरा मुद्दा रहेगा नोएडा के अंदर शिक्षा, विकास, चिकित्सा और बेरोजगारी। ये मुद्दे मेरे मेन मुद्दे रहेंगे। और किसानों का मुद्दा भी एक अहम मुद्दा है, जो आज सिर्फ नोएडा में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर तरह से छाया हुआ है कि उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान का किसान आज परेशान है। आज जो हिंदुस्तान में और हमारे नोएडा में किसान 10-11 महीने से बैठे हुए हैं, उनकी बातों को सुनने वाला नहीं है। तो मेरा जो मुद्दा होगा किसानों को, जो किसानों के हमारे यहाँ पर जो हमारी 1976 से लेकर 97 तक जो आबादी प्राधिकरण ने अपने अंडर में ली हुई थी, घर जो पक्के मकान बने हुए थे वो भी प्राधिकरण ने अपने अंडर में लिए होते। तो मैं कहना चाहता हूँ, सरकार बनेगी, हम लोगों को कुछ कोटा ऐसा दिलवाएंगे कि जिससे कि हमारे यहाँ के स्थायी सदस्यों को कंपनियों में जॉब मिल सके, स्कूलों में शिक्षा मिल सके और अच्छे हॉस्पिटल में उनको इलाज मिल सके। लेकिन अभी जो भावी सरकार भी हमारे देश उत्तर प्रदेश में, नोएडा के अंदर, उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर जो शहर अपने आप को हाईटेक सिटी कहता है और विश्व में अपनी स्थापना बना चुका है, एक नोएडा अपने आप में विश्व की पहचान है। हमारे साथ में महासचिव भी है समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष के, उनसे हम बात करेंगे। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसमें बीजेपी जो कार्य नहीं कर पाई है, क्षेत्रीय विधायक अभी तक जो कार्य वो छू नहीं पाए हैं, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं? देखिए, सबसे पहले जैसे जनता ने हमारे विधायक बनाए, हमारे एमपी बनाए, लेकिन किसानों की सबसे बड़ी समस्या, मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ता खुद परेशान हैं बीजेपी के विधायकों से, क्योंकि उन कार्यकर्ताओं के काम नहीं होते जिन्होंने उनके लिए रात दिन मेहनत की। मेरा सबसे पहले यही मुद्दा है कि जिसको हमने चुन के भेजा विधानसभा में और उस पर वो हमारे काम नहीं होंगे तो हम ऐसे विधायक का क्या करेंगे? अपने मुद्दे नहीं बताए जा रहे समाजवादी पार्टी पर, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के कार्य बीजेपी के एक आदमी नहीं कर रहे हैं। हम आपसे बात करते हैं, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि नोएडा आपकी जमीन ली 1976 में, वो ठीक, आपको पैसे दिए, पॉकेट में नहीं ली, उसको डेवलप करके नोएडा ने दिया, लेकिन आज तक कोई नए पॉइंट न बता करके आपने किसानों की बात कर दी। किसान नोएडा में है कहाँ? नोएडा में बहुत सारे गांव आज भी ऐसे लगे हुए हैं जो किसानों की जमीनें गई हुई हैं। किसान हर तरह से परेशान है। जिस तरीके से इन्होंने, बीजेपी वालों ने सरकार की तरफ से हॉस्पिटल्स अगर चलते हैं तो जिन्होंने पुराने हमारी जमीनें ली हुई हैं, 1 रुपये लीज पर आज भी हॉस्पिटल चले हुए हैं, लेकिन उनमें क्या हमारे किसानों की, हमारे जो लोग आते हैं उनका इलाज होना, उसमें होना नहीं चाहिए क्या? मैं चाहता हूँ हम लोगों के लिए आपके यहाँ सैमसंग कंपनी है, हमारी जमीनों में बनी हुई है, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन उनमें अगर कोई लोकल जाता है अपनी कंपनी में नौकरी के लिए तो गेट तक नहीं खुलता, लोकल लोगों को लगाते नहीं है। तो बेरोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ पर कंपनी होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों को नहीं लेती। ये बात बहुत मायने रखती है कि जिस क्षेत्र में कोई कंपनी लगती है और उस क्षेत्र के कर्मचारियों को जब वहाँ भर्ती नहीं मिलती है तो ये वास्तव में बहुत दुर्भाग्य है। लेकिन देखेगा कौन, नोएडा शासन या क्षेत्रीय एमएलए और वहाँ का एमपी? क्या कहना चाहिए? देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं और हम आपको मजबूती तरीके से बताना चाहते हैं, अगर हम सरकार हमारी बनेगी और उसके बाद नोएडा से हम भी चुनाव के प्रबल दावेदार हैं, सरकार जब हमारी बनेगी तो हम बीजेपी वालों को दिखाएंगे कि किस तरीके से नेताओं में दम होता है और लोकल चेहरों को कंपनी में एंट्री करके उनकी नौकरी लगवाई जाती है। क्योंकि हमारे बीच के लोग अगर शिक्षा ग्रहण कर आगे नहीं बढ़ेंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेंगी, तो उनका पढ़ने लिखने का कोई फायदा नहीं, सरकार बनवाने का कोई फायदा नहीं। ऐसा नहीं, हमें आप ये बताइए कि अब जो सैमसंग चल रही है, आपने सैमसंग का नाम लिया, हम कोई कंपनी का नाम नहीं लेना चाहते, आपने लिया, अब क्या उनमें से कर्मचारियों को बाहर फेंक देंगे? सबसे बड़ी कमियां जो यहाँ के स्थायी विधायक हैं, ये उनकी कमियां हैं।
एक लोगों ने उनसे एक उम्मीदें जताई कि ये जब विधायक बनेंगे तो हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। आज रोजगार शिक्षा तो बहुत बड़ी बात है, अगर उनसे कोई मिलने के लिए जाए तो मुलाकात तक के लिए वो टाइम नहीं दे पाते। आप इसी दादरी क्षेत्र में आप तेजपाल नगर विधायक को उठा लें, अगर किसी का एक छोटा सा काम थाने चौकी में पड़ जाए तो वो लोग कह देते हैं कि हमारा अधिकारी फोन नहीं उठा रहा है। तो अगर तुम्हारा अधिकारी फोन नहीं उठा पाता तो मैं समझता हूं तुम्हारा विधायक और सांसद बनना फिर किसी काम का नहीं है। जनप्रतिनिधि एक ऐसा शब्द है जो जनता के लिए चुना जाता है, जनता चुनती है और जनता के लिए वो काम करता है, जिसे हम कहते हैं जनप्रतिनिधि। ऐसा एक नया जनप्रतिनिधि समाजवादी पार्टी से निकल करके आ रहा है जो हर मानस के लिए सहयोग करेगा और बढ़ चढ़ करके उसका मार्गदर्शन करेगा। लेकिन यहाँ पर एक समस्या बड़ी उत्पन्न ये भी है, नोएडा अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, यहाँ विकास अपने आप हो रहा है, विधानसभा की जरूरत नहीं है, फिर भी विधानसभा बना दी गई है। ऐसा क्या कहते हैं? ऐसा नहीं है। आप जाकर, मैं अपने गांव की बात करता हूँ, आप हल्द्वानी को उठा के देखिए, नोएडा प्राधिकरण में आता है, निकलने के लिए रास्ते तक नहीं है, पानी का कोई निकाल नहीं है। तो जब से यहाँ पे प्रतिनिधि चुनने बंद हुए हैं, चाहे प्रधान हो चाहे जिला पंचायत हो, किसी भी गांव पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ, नोएडा के अंदर जिन जिन गाँवों में आज तक अथॉरिटी ने ध्यान नहीं दिया, मैं पूरी तरीके से अपनी नजरों में रखकर पहले उन गाँव में सड़कें और पानी का निकाल करने की व्यवस्था कराने का काम करूंगा। हमें आप ये अंत में सीधे आपके 2 बार सुनील चौधरी हार चुके हैं समाजवादी पार्टी से, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनमें कौन सी ऐसी, उन्होंने कौन से मुद्दे पर टच नहीं किया था जो वो विजयी नहीं हो पाए? देखिए, हर एक चुनाव जब मैदान में प्रत्याशी जब उतरता है, हर एक अपने आप में मजबूत प्रत्याशी होता है, मजबूत दावेदार होता है। लेकिन जनता का अपना खुद का अपना अधिकार है कि जनता किसको चुने। मैं समझता हूं जनता कहीं ना कहीं जो मुद्दे बड़े बड़े बीजेपी वालों के थे कि 15 लाख खाते में डालेंगे, हर एक को नौकरियां देंगे, कहीं ना कहीं ऐसे मुद्दों में जनता भटक गई कि जिससे जनता ने हमारे नोएडा वाले प्रत्याशी सुनील चौधरी को उस टाइम पर कम वोट देकर वोट मिले। ऐसा नहीं 2012 से ज्यादा 17 में वोट मिले, लेकिन कहीं ना कहीं भोली भाली जनता को भटका दिया गया। जो उन्होंने वादे करे, लेकिन अब उनका जो मुखौटा है वो जनता के सामने आ चुका है कि ना तो ये किसी को अच्छे दिन देने वाले हैं, ना 15 लाख देने वाले हैं, ना रोजगार देने वाले हैं, ना विकास देने वाले हैं। सिर्फ इनका एक एजेंडा है, अगर ये किसी को देंगे, हिंदू और मुसलमान ये भाई को भाई से लड़ाने का काम करेंगे। ये विकास के और शिक्षा के मुद्दे पर कहीं तक बात नहीं। मैं आपको यहाँ ये भी अवगत कराना चाहूंगा इस बात के लिए कि जो इस समय हमारे मौजूदा विधायक हैं वो इस क्षेत्र में नहीं रहते हैं और नए क्षेत्र के रहने वाले हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात, अगर इस क्षेत्र से और क्षेत्रीय विधायक चुना जाता है जिसको कि नोएडा की नस नस पता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो विकास में भागीदार बनेगा और हर जनमानस के साथ खड़ा मिलेगा।